हमारे साथ अब चिराग शेठ जुड़ चुके हैं। चिराग नमस्कार। पहले तो आपका भी सेंस सोने पे क्या है, उसके बाद हम खबर पे आएंगे। देखिए मनीषा, हम अभी भी वैसे मार्केट पे बुलिश है। हमारा मानना है कि शायद इस ईयर एंड पे आपको या अर्ली फर्स्ट क्वार्टर में आपको $3,900-4,000 देखने को मिल सकते हैं। बट मैं अजय की एक बात से सहमत हूँ कि जब जब मार्केट ऐसे बढ़ जाता है तो एक करेक्शन थोड़ा हेल्दी होता है। मैं कहूँगा हम नेगेटिव नहीं है, मार्केट पे नेगेटिव हो नहीं सकते फिलहाल। जिस हिसाब से फंडामेंटल्स एटलीस्ट चल रहे हैं, नेगेटिव होना बहुत मुश्किल है। बट करेक्शन शायद यहाँ से $200-300 भी अगर करेक्शन आता है तो ये मैं कहूँगा मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगा और आगे की रैली के लिए एक सपोर्टिव होगा। तो ओवरऑल हम अभी भी मार्केट में बुलिश है, बट वॉलेटिलिटी हमें लगती है कि शायद मार्केट में बनी रहेगी। और यहाँ से $200-300 कुछ ज्यादा मुनाफा वसूली नहीं होगी, लेकिन जैसे आपने कहा एक स्लाइड पुल बैक उसे मान के चला जा सकता है। चिराग, अब आते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो मार्केट्स में कल शाम से घूम रहा है, जिसमें चांदी की ज्वेलरी के इंपोर्ट को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बातें की जा रही हैं। किस तरह से इसने आपने इसे रीड किया है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एंड दिस इज जस्ट फेस्टिवल सीजन से पहले आती हुई चीज है, तो क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी चाहिए? देखिए एक्चुअली मनीषा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों से हम जो इंडिया है वो थाईलैंड के सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनते जा रहा है सिल्वर ज्वेलरी को लेके। इनफैक्ट इंडियन अगर आप इंपोर्ट्स देखें ऑफ सिल्वर ज्वेलरी थाईलैंड से, जो एफटीए के इंडो आसियान एफटीए के अंडर था, इंडिया हैज सरपास्ड यूएस एज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ थाई ज्वेलरी। थाईलैंड की ज्वेलरी जो है और कारीगरी है वो एक्चुअली सिल्वर में वर्ल्ड रिनाउंड है। और इनफैक्ट इंडिया compete भी करता है थाई के साथ फॉर द यूएस मार्केट। बट पिछले कुछ सालों में क्योंकि ये इंडो आसियान एफटीए के अंदर आपको 0 to 1% ड्यूटी में थाईलैंड से ज्वेलरी इंडिया में आती थी और वो इंडिया में बिकती थी। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि आप अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो 100 से 200-300 टन की ज्वेलरी हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे, जो इंडिया की ओवरऑल अगर आप सिल्वर ज्वेलरी मार्केट देखें तो शायद 10% का मार्केट शेयर। सो इतना कोई बहुत बड़ा वैसे इम्पैक्ट नहीं था। हालांकि पिछले अगर 2020 की बात करें तो जुलाई के महीने में अलोन 100 टन आया है थाईलैंड से। और पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लैग में आता है, तो अगर हम जैन से जुलाई की बात करें तो करीबन 300 टन ऑलरेडी आ जाता। ये थोड़ा बहुत अलार्मिंग हो गया गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमने देखा है मनीषा, गोल्ड में अचानक से इंपोर्ट्स जंप हो जाते हैं। गोल्ड जब दूसरे फॉर्म्स में आते हैं और फिर ये मेल्ट होने लगता है और मार्केट में आ जाता है और फिर मार्केट डिस्काउंट में चले जाता है। तो शायद गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी कि सिल्वर भी ऐसे हो। और क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में सिल्वर ज्वेलरी के इंपोर्ट्स थाईलैंड से बढ़ गए थे, हमने अभी ये नया नोटिफिकेशन आते हुए देखा है जहां पे प्लेन सिल्वर ज्वेलरी को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब जब कोई भी चीज रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती है, हालांकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हम आप इंपोर्ट बंद कर दीजिए, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, आपको लाइसेंस दिया जाएगा और इंपोर्ट कीजिए। बट आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि एक बार जैसे कोई रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं, यूजुअली उसके लिए लाइसेंस इशू नहीं किए जाते। एब्सोल्युटली। चिराग, आई अंडरस्टैंड जब आप कह रहे हैं कि थाईलैंड हमारा सबसे बड़ा मार्केट है इन सेंस ऑफ इंपोर्ट्स, बाकी कंट्री से भी इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी आती है, बिकॉज ये एक ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन टाइप्स है। अब देखिए, बाकी मार्केट से जरूर आती है बट वो थाईलैंड के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। अगर आप ओवरऑल अगर हमारी सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट देखें तो मैं कहूंगा 70 to 80% जो ज्वेलरी इंपोर्ट्स है वो पिछले कई साल से थाईलैंड से ही आ रही है। चिराग, एक और मेरा जो सवाल था कि ये फेस्टिवल सीजन से पहला होता हुआ नजर आया है, इसका कोई खास रीजन? चिराग के साथ वहां पर लाइव में संपर्क टूटा है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि चांदी की जो रेडीमेड ज्वेलरी है वो थाईलैंड से काफी हद तक आती है और जिस तरह का इंपोर्ट्स इंडिया में आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर थाईलैंड से है। चिराग, जस्ट गेटिंग वन सेंस यहाँ कि कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स के दौरान हुआ है। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। हालांकि एक चीज जरूर है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस हटेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाए तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। जैसे डोरे को जब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला था तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन आया था कि किस फॉर्म में आप डोरी इंपोर्ट कर पाओगे, कौन इंपोर्ट कर पाओगे। हालांकि हमने देखा है जब फाइंडिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस आए या बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शंस आए
तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन नहीं है। तो सिमिलरली इधर भी एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप किस फॉर्म में इंपोर्ट कर पाओगे। तो मुझे लगता है ये एक अब ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने लिखा है कि मार्च 2026 में इसको रिव्यू किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई रिव्यू होगा। अब चिराग, मेरा फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कोई ऐसा कोई हम नोटिफिकेशन आता हुआ देखते हैं, सबसे पहले जो बातचीत ये होती है कि इसमें लूप होल्स क्या हैं। क्या हम प्लेन सिल्वर ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, क्या हम आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहे हैं? 2 HSN कोड्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपको लगता है इंडस्ट्री इसके बीच में से कुछ रास्ता निकालेगी? देखिए, यहाँ पे मोस्टली प्लेन सिल्वर ज्वेलरी की बात हो रही है, क्योंकि वैल्यू एडिशन लो होता है, मेकिंग चार्जेस भी लो होते हैं, और स्पेशली अगर किसी को इस लूप होल को मैं कहूंगा कि बेनिफिट करना है, तो वो लो मेकिंग वाली ज्वेलरी लेके आ जाते हैं, जैसे हमने फाइंडिंग्स में देखा और कई चीजों में देखा। स्टडेड पे कोई वैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और मैं कहूँगा स्टडेड ऑब्वियसली मनीषा इंपोर्ट करना महंगा होता है, और उसको फिर मेल्ट करके आप बार में बेचना वो और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसीलिए फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस प्लेन सिल्वर ज्वेलरी में लगा है। पॉइंट टेकन। चिराग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज भी करने के लिए। तो फेस्टिवल्स के